हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे फुटबॉल लिली के फ्लावर्स खिल चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। लास्ट ईयर हमने इनको छोटे पॉट्स में ग्रो किया हुआ था, तो जब फूल एक साथ खिलते हैं तब ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस बार हमने 12 इंचेस के पॉट में ये बल्ब ग्रो किए थे क्योंकि बल्ब काफ़ी हेल्दी थे, बड़े थे। तो इस बार हमने 12 इंचेस के पॉट में ग्रो किए जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और सभी फूल एक साथ खिल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले तक हमारे काफ़ी व्यूअर्स भी परेशान थे कि हमारे जो बल्ब हैं फुटबॉल लिली के उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमारे भी जो बल्ब थे उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, स्लो ग्रोथ थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट बारिश पड़ी थी सीज़न की, जो कि हमने कहा था कि पहली बारिश पड़ते ही इनमें एकदम से ग्रोथ स्टार्ट होगी, और वैसा ही हुआ। जैसे ही पहली बारिश हुई उसके बाद से जो इन्होंने ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो अपने आप में प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहली बारिश के बाद से ही इसमें इतनी जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हुई। तो इसमें हमारे बल्ब की कोई कमी नहीं थी, ना ही हमारी केयर की कोई कमी थी। फर्टिलाइज़र, सनलाइट, वाटरिंग सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छी केयर थी। लेकिन कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण भी प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, चाहे पत्तियां छोटी हो जाएं, चाहे फ्लावर्स छोटे हो जाएं, फ्लावर्स देर से खिलें या समय से पहले खिल जाएं, तो ये मौसम के बदलाव के कारण भी होता है। तो जितने भी हमारे प्लांट्स थे, जितने भी बल्ब हैं, उन सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई और फ्लावर्स सभी में आने लगे। कभी फ्लावर्स पहले आ जाते हैं, कभी इनकी लीव्स पहले आ जाती हैं, जो कि हम कहते ही हैं आपसे। तो हमारे जितने भी बल्ब हैं इसमें सभी में फ्लावर्स पहले आ रहे हैं। एक दो बल्ब हैं जिसमें अभी थोड़ा ग्रोथ नहीं है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन उसमें भी हमें आगे फ्लावर्स मिलेंगे क्योंकि ये जितने भी बल्ब हमने ग्रो किए थे, आप ग्रो करने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो सभी बल्ब हेल्दी थे। तो हमारे ज़्यादातर बल्ब जो हैं वो सभी फ्लावर्स दे रहे हैं और काफ़ी पुराने बल्ब हैं, काफ़ी टाइम से हमारे पास हैं, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कुछ हमने गिफ्ट भी किए थे। तो इस तरह से जब आप एक साथ प्लांट्स ग्रो करते हैं या बल्ब ग्रो करते हैं और जब वो एक साथ फ्लावरिंग करते हैं तब ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो जो हमारे लास्ट ईयर के पॉट्स थे उसमें जब ये अलग अलग थे तब इतने खूबसूरत नहीं लगते थे, लेकिन इस बार ये एक ही पॉट में है। 2 ही पॉट हमने तैयार किए हैं और बाकी जो बेबी बल्ब थे वो हमने एक आटा बैग जो होता है हमने बताया हुआ है आपको ग्रो करना, तो वो उसमें लगे हुए हैं। तो उनको फ्लावर्स देने में 1 साल लग जाएगा कम से कम, क्योंकि जो बेबी बल्ब होते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में फ्लावर्स नहीं देते हैं, थोड़ा समय लग जाता है, आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो ये जितने भी बल्ब हैं ये सभी हेल्दी हैं और सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और आप साइड में देखेंगे इसमें लीव्स भी आना स्टार्ट हो गई है, और ये वाला जो बल्ब है इसमें पहले लीव्स आई हैं। आगे देखते हैं इसमें फ्लावर स्पाइक हमें मिल पाती है या नहीं। वैसे बल्ब हेल्दी थे, फ्लावर स्पाइक तो मिलनी ही चाहिए। तो ये जो फुटबॉल लिली के बल्ब होते हैं ये लगभग 10 दिन तक रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम भी रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 दिन तक ये आराम से चल जाते हैं। इसमें छोटी छोटी कलियां होती हैं, तो पहले साइड से खिलना शुरू होता है फूल में, फिर धीरे 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 वो ऊपर की तरफ खिलना शुरू हो जाता है। इस तरह से छोटी छोटी कलियां जो इसमें एक फ्लावर स्पाइक में होती हैं वो सभी खिलने के बाद तब इसकी पूरी शेप जो आती है वो फुटबॉल के जैसी आती है। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बंदरों की। तो बंदरों से बचाने के लिए हमने इनको साइड में रखा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पहले ये कहीं और रखे हुए थे, अब कहीं और हैं। तो बंदर इसकी कलियां तोड़ जाते हैं और ये फूल देखकर तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसीलिए इसको साइड में रख दिया है। आप चाहें तो इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश एयर मिलनी चाहिए और ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए। यानी कि जब कलियाँ आती हैं तब आप इसको कुछ दिन के लिए घर में रख सकते हैं, जिससे बंदर जो फूल हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएँ और आपको इसके फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएँ। तो जब फूल आ रहे हों तब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको धूप में ही रखना है, कुछ दिन के लिए आप इसको घर में रख सकते हैं बंदरों से बचाने के लिए। तो हमने इसको साइड में रखा हुआ है और बहुत अच्छे फ्लावर्स मिल रहे हैं। 10 दिन तक लगभग ये खिलते ही रहेंगे और उसके बाद इसमें सीड्स भी बनते हैं, जो कि एक हमने वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन उसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बल्ब से ही ग्रो हो जाते हैं, प्रोपगेट भी हो जाते हैं, बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं इसमें। तो सीड से ग्रो करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसकी जो फ्लावर स्पाइक है उसको कट कर सकते हैं जब ये फूल सूख जाए, और उसके बाद बल्ब की आपको केयर करनी होगी। ओवर वाटरिंग से बचाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है बल्ब को, यानी जो इनके प्लांट्स हैं। और वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो आप इनको बारिश में भी रखा रहने दे सकते हैं, जैसे कि ये हमारे प्लांट्स बारिश में ही रखे रहते हैं। तो ये थी हमारी फुटबॉल लिली की फ्लावरिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।